नमस्कार दोस्तों। ब्रोकली सीजेड का डॉग यानी कि सीजेड का कुत्ता मार्केट में आया, कितना धमाल मचाया, कौन कौन बना और कौन कौन बर्बाद हुआ, क्या मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा, किस एक्सचेंज पर मिलेगा, चलिए इन सब की बात करते हैं। आपने कई सारे सवाल पूछे, सर ब्रोकली ने एक अच्छा प्रॉफिट दिया। अब कैसे दिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि दिया। चलो उस पर ही बात करते हैं। और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे कितना बेनिफिट भविष्य में हो सकता है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंडिंग के साथ बताया था कि आखिर ट्रेंडिंग में क्या है ब्रोकली को लेकर। अब ये ब्रोकली खाने वाला ब्रोकली नहीं, जो गोभी एक तरह से होती है वो नहीं, ये आपकी ब्रोकली था कुत्ता सीजेड बाइनस का, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले ही अपडेट दिया था कि भाई देखो 3 घंटे बाद अपने डॉग का ये नाम अनाउंस करेंगे। तो ये कोई मीम कॉइन नहीं था, ये उनका रियल में जो कुत्ता उन्होंने पाल रखा है उसका नाम था, और वही उन्होंने ये बोला भी था। लेकिन अपनी मार्केट है ना, कोई भी बड़ा इंसान कुछ भी बोल देता है, उसी पर कोई ना कोई टोकन बन जाता है, और सबकी मेंटेलिटी वही हो गई है। सब उसी को सोच लेते हैं कि साहब बिल्कुल ये सीजन ने बोला है तो ऐसा होगा, और हुआ भी वही। अप्रॉक्स कल से अब तक 10,000 से ज्यादा ब्रोकली के नाम पर टोकन क्रिएट हो चुके हैं। अब टैक्स स्कैनर पे जाके देख सकते हैं। 10,000, 5,000 तो कल ही होगा एक झटके में। जैसे ही ब्रोकली का नाम सामने आया, सोलाना पर भी आया और बीएनबी पर भी आया, दोनों पर जो है धड़ाधड़ टोकनों की भरमार हो गई। अब असली कौन सा है, प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो गई, क्योंकि सीजेड ने ये तो कह दिया ठीक है मेरे कुत्ते का नाम ब्रोकली है, लेकिन हम ये चीज कहां समझने वाले थे, हमको तो ब्रोकली टोकन चाहिए था। तो भाई जैसे डेक्स सिलेंडर पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ ब्रोकली आने शुरू हुए, लोगों ने पैसा भी लगाना शुरू कर दिया, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि एक्चुअल ब्रोकली है कौन सा, वो मीम कॉइन है कौन सा जो सीजेड ने बोला है। अब आते हैं यहां पर घूम कर दोबारा सीजेड पर कि आखिर सीजेड ने क्या बोला। अब सीजेड ने बोला वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा ट्रेंडिंग देख लेते हैं क्या है। अभी भी अगर आप डेस्क पे देखते हैं तो ऊपर के जो 6 टोकन है वो ट्रेंडिंग में ब्रोकली या ब्राउनी के नाम से ही है। एक चीज और, अब मैंने ब्राउनी का नाम लिया। ब्राउनी ब्रोकली से पहले, यानी सब ये गैस कर रहे थे कि ब्राउनी ही नाम है सीजेड के कुत्ते का। तो साहब ब्राउनी पहले तो अच्छा पंप हुआ, लेकिन जैसे ही ब्रोकली लॉन्च हुआ, नाम एक तरह से ब्राउनी 99% धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, यानी कहानी खत्म हो गई। ये हाल है ऐसे टोकन्स का। अब जैसे आप स्टार्टिंग में देखते हैं ब्रोकली सीजेड डॉग, ठीक है, फर्स्ट पे। दूसरा है ब्रोकली ब्रोकली, ठीक है। तीसरा है बुल्ड जस्ट बुल्ड, ठीक है, ये दूसरा है ब्रोकली सीजेड डॉग्स, सेलो बाइनेंस डॉग, ब्राउनी सीजेड डॉग। अब ये देख लीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग के 6 बताए, 6 में से 5 टोकन सीजेड डॉग या बाइनेंस के नाम से ही आ रहे हैं। ये सब चल क्या रहा है, चल कुछ नहीं रहा है, केवल एक चीज ट्रेंडिंग में लाई जा रही है और वो है बीएनबी। ये सब हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा साहब, केवल बीएनबी चेन को प्रमोट किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में। यहां देखिए डायरेक्ट आगे सीजेड शायद कोई मीम कॉइन ना दे, और हुआ भी यही है, लेकिन क्या है कि इनडायरेक्ट वे में वो सोलाना के कंपैरिजन में खड़ा कर रहा है कि भाई जिस तरीके से सोलाना पे मीम कॉइन्स की भरमार हो रही है, जैसे यूज हो रहा है, उसी तरीके से बीएनबी का भी हो, बीएनबी पर भी उसी तरीके से बाढ़ आ जाए जैसे सोलाना पर आई हुई है। केवल सीजेड ये चाह रहा है। अब आते हैं सीजेड पर। जब सीजेड से ये चीज पूछी गई कि भाई जब आपने ब्रोकली नाम अनाउंस कर दिया है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दो, यानी कि सीए नंबर भी दो। इस पर सीजेड ने आके अपनी तरफ से सफाई दी कि साहब मैंने केवल अपने कुत्ते का नाम बताया है जो मैंने पाला हुआ है। उसकी उन्होंने बाकायदा पूरी हिस्ट्री भी दी, मुझे कहां से मिला, कैसे मिला, क्या करा मैंने, वो सारा उस ब्रोकली के बारे में उन्होंने अपने ट्विटर पर बताया भी सारा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की बात आई तो उन्होंने साफ कह दिया मैंने कोई मीम कॉइन लॉन्च नहीं किया है, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। अब भाई इरादा नहीं, लेकिन हम 2 जगह आपका ये चीज देख चुके। पहले हमने टीएसटी में देखा, उसके बाद ब्रोकली में देखा, यानी कि आप इनडायरेक्ट वे में बीएनबी को एक तरह से प्रमोट कर रहे हो कि आप साइड में भी रहो, ये कह के छुटकारा पालो जी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बड़ा इंसान जब क्रिप्टो करेंसी में इस तरीके से बोलता है तो भाई देखो बहुत कुछ हो जाता है। जैसे आप देखते हैं इलोन मस्क अपने ट्विटर हैंडल पर केवल नाम ही चेंज करता है, उसी से कोई ना कोई टोकन पंप हो जाता है, या कोई ट्वीट कर देता है तो अच्छा खासा पंप हो जाता है। ऐसे ही आप ये कहीं ना कहीं सीजेड का भी मुझे वही हिसाब लग रहा है कि इस तरीके से एक तरह से प्रमोट किया जाए। तो अब होगा क्या भाई, सोलाना को तो प्रमोट करेगा नहीं, वो करेगा तो बीएनबी कोई।
तो बीएनबी पर ही इस तरह के टोकन आएंगे। बेशक फर्जी टोकन बने, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है, उसकी तो ब्लॉकचेन चलनी चाहिए ना, ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन होने चाहिए, उसको तो इससे फर्क पड़ता है। तो भाई वो सामने ना आके इनडायरेक्ट वे में एक तरह से अपनी ब्लॉकचेन को अच्छा खासा प्रमोट कर रहा है। तो ये था सब ब्रोकली का पूरा हिसाब किताब। अब आप कह रहे हो सर अब कौन सा वाला खरीद ले, तो भाई ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपको कौन सा सजेस्ट कर दूंगा, आप ये वाला खरीद लो। आप ये लिस्ट देख रहे हो, आप डेस्क पे जाके पूरी भरमार लगी पड़ी है, और स्टार्टिंग में ठीक ठाक सब चले भी, ये वो सब कंफ्यूजन था, किसी को नहीं पता था कि भाई कौन सा वाला असली है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर हुई, इन सब का बंटाधार सोना शुरू, कोई 90% गिरा, कोई 80% गिरा, कोई 70% गिरा। लेकिन इक्का दुक्का टोकन अभी भी ब्रोकली के ऐसे हैं जो अब एक्सचेंजों पर लिस्ट हो रहे हैं, यानी कि एक्सचेंजों ने भी आके बढ़ के उनको लिस्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे जो टोकन हैं ब्रोकली के नाम से, वो जरूर जो है थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। लेकिन जिनको एक्सचेंज लिस्ट नहीं कर रहे, उनकी कहानी खत्म, और नहीं है तो हो जाएगी। तो भाई देखो, मैं ब्रोकली का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस या ये आपको नहीं बताऊंगा कि भाई आप ये वाला ले लो, क्योंकि ये कोई भी अभी भी ऑथेंटिक चीज है ही नहीं। जब सीजेड ने बोला और सीजेड ने साफ मना कर दिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ही नहीं। हाँ, अब आप जो एक्सचेंजों पर लिस्ट हो रहा है, आप उसमें कोई भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो। भाई देखो, मैं ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूं, ना ही ये कह रहा हूं कि ब्रोकली आप ये वाला ले लो, क्योंकि यहां तो वही है अर्ली स्टेज में, जिसमें जो घुस गया बाद में थोड़ा सा निकला तो वो प्रॉफिट लेके निकल गया। लेकिन असलियत यही निकल के आई कि सीजेड ने कोई भी टोकन लॉन्च नहीं किया है। ये थी साहब सारी की सारी हकीकत ब्रोकली की। अब इसमें भाई देखो, बात वहीं घूम के आ जाती कि भाई इसमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके के अब ये ड्रामे मार्केट में चल ही रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा घातक किसके लिए है? अल्ट सीजन के लिए। अगर यही सब इस तरीके से चलता रहेगा, प्रमोट प्रमोट प्रमोट, तो भाई साहब अल्ट सीजन हमारा दूर 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 और दूर दूर होता चला जाएगा। क्यों? लोगों का इंटरेस्ट जो है ना इंस्टेंट की तरफ चला जाएगा कि भाई ठीक है, ये कोई नया लगाओ, बाहर आ जाओ। अब उस तरीके से वो कह रहा है, हमारा अल्ट सीजन की तरफ कोई सोच ही नहीं रहा, अल्ट सीजन में पैसा आ ही नहीं रहा। इधर बीटीसी में जो पॉजिटिविटी है वो आपके सामने कि सब जो कुछ हो रहा है बीटीसी में हो रहा है। अल्ट कोइन साहब के धरे रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि हम कब चलेंगे, क्योंकि आपका जो फंड है वो इस तरीके से मूव हो जाता है। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि ये सेंटीमेंट चेंज इस तरीके से होता है मार्केट का, देख लीजिए। उधर एलोन मस्क कभी न कोई कोई ट्वीट कर देता है, या अपना ट्विटर हैंडल का नाम ही चेंज कर देता है, बस उसी से टोकनों की भरमार आ जाती है। भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर लो, जो भी बड़े बड़े मार्केट अपने इंडस्ट्री के हैं उनको फॉलो कर लो। वो क्या बोलते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, भाई इस चीज पर फोकस करो, और उसी के नाम से कोई ना कोई आपको टोकन आपको डेक्स पर 100% मिल जाएगा। इवन एक्सचेंजों पर भी तुरंत ही आ जाते हैं। आप डेक्स को तो मारो गोली, आप एक्सचेंजों पर भी तुरंत ही वो लॉन्च हो जाते हैं। तो उनका क्या फंडामेंटल है कोई फंडामेंटल नहीं, कोई यूज केस है नहीं, केवल क्या है, इंस्टेंट वॉल्यूम, बस ये चीज है। इंस्टेंट वॉल्यूम और इंस्टेंट यूजर, यही एक्सचेंजों को चाहिए। एक्सचेंजों को भी वो तो चाहिए नहीं कि साहब ठीक है हमको कोई बहुत अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन चाहिए, उनको तो वॉल्यूम और यूजर से मतलब है, तो वो मिल जाता है तुरंत। तो इसीलिए भाई कहीं ना कहीं हमारा जो अल्ट सीजन है वो हमारे लिए थोड़ा सरदर्दी पैदा कर रहा है, सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से जो ये चल रहा है। और ये केवल और केवल मैनिपुलेशन का गेम चल रहा है कि थोड़े जो नए यूजर हैं उनको फंसाओ, लूटो और उनको फिर बाहर कर दो मार्केट से। और यही हो रहा है फिलहाल, तो यही चल रहा है, क्योंकि पहले ट्रंप, इलोन मस्क और अब सीजेड ने यही चीज करनी शुरू कर दी कि सामने भी आना नहीं है, लेकिन प्रमोट भी पूरा करना है, सपोर्ट भी पूरा करना है, लेकिन बैक एंड से। तो भाई देखो, इसका कोई चारा नहीं है। अब आप ये कहो कि भाई पहले चीजें बताई जा सकती हैं, बिल्कुल नहीं। जो मैंने कहा ना, बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर लो, वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसी के अनुसार वो टोकन ढूंढने शुरू कर दो। अर्ली स्टेज में मिल जाए तो लगाना भाई उतना ही जितना आप झेल सको, क्योंकि आप देख रहे हो 99% तक धड़ाम हो जाते हैं इनका, और वो भी एक आध घंटे में ही। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो भाई ब्रोकली के नाम पे ऑथेंटिक टोकन कोई भी नहीं है। हाँ, एक्सचेंज आप जो लिस्ट कर रहे हैं आप उनको थोड़ा बहुत ठीक मान सकते हो, वरना सीजेड का कोई टोकन ब्रोकली के नाम से नहीं है। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।